नमस्ते, मेरा नाम निकोलस वैन नेस्ट है। मैं यहाँ अराइज़ में एक डेवलपर एडवोकेट हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वॉइस एप्लीकेशन को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अब ट्रेसिंग एक सामान्य विधि है जो आपके बड़े भाषा मॉडल के लिए किए गए कॉल्स के बारे में जानकारी लॉग करने के लिए उपयोग की जाती है। इस मामले में जब हम वॉइस एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो हम ओपनएआई रियल टाइम एपीआई का उपयोग करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब एक ग्राहक अपनी आवाज़ का ऑडियो रिकॉर्ड करता है, तो यह जानकारी ओपनएआई को भेजी जाती है और फिर ओपनएआई एक श्रृंखला के इवेंट्स के साथ प्रतिक्रिया करता है जो आपको रिकॉर्डिंग, संग्रहण और ओपनएआई द्वारा रिपोर्ट की जा रही विभिन्न चीज़ों की स्थिति बताती है। यहाँ प्रदान किया गया जुपिटर नोटबुक एक उदाहरण है कि आप अराइज प्लेटफॉर्म में उस नोटबुक को चलाने के बाद क्या देखेंगे। आसान शब्दों में, एक बड़ा भाषा मॉडल एप्लीकेशन है जहां ट्रेस बताते हैं कि टूल कॉल किए गए हैं, कैसा मेटाडेटा एकत्र किया जा रहा और ऑडियो रिपोर्ट हो रही है। शार्लोट में मौसम कैसा है? ओपनएआई की प्रतिक्रिया ऑडियो है। ओपनएआई प्रधान की प्रतिक्रिया के ऑडियो रिकॉर्डिंग। शार्लोट में तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस और 1.9 मीटर प्रति सेकंड काफ़ी ठंडा मीटर प्रति सेकंड काफ़ी ठंडा है। हमारे मामले में हम विभिन्न इवेंट्स की जानकारी लेते हैं। यहाँ हम उन्हें अपनी दस्तावेजीकरण में दिखाते हैं। ये तो बस कुछ ही हैं। वास्तव में ओपनएआई के रियल टाइम एपीआई वेब सॉकेट से और भी इवेंट्स हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। और फिर हम आपको दिखाते हैं कि उन्हें स्पैन में कैसे मैप किया जाए, ताकि आप बहुत आसानी से ऑडियो या को अपने एप्लीकेशन में एकीकृत कर सकें और आपको वही स्तर की अवलोकनशीलता मिले जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। उनमें से एक है जब एक सत्र बनाया जाता है, उसे लॉग करना। और एक और चीज़ है, जब एक बातचीत का आइटम बनाया जाता है, जब हमें एक प्रतिक्रिया मिलती है तो उसे भी लॉग किया जा सकता है और फिर अंत में हम पूर्णता को संभाल सकते हैं। विशेष रूप से टूल कॉल के लिए आप ये भी लॉग कर सकते हैं कि उस टूल कॉल के लिए कौन सी जानकारी वापस आ रही है। तो नाम, प्रकार, विवरण, पैरामीटर, ये सभी एक स्पैन को सौंपे जा सकते हैं और आप उन विशेषताओं को सेट कर सकते हैं और ये सभी आपके लिए अराइज प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे। हम ये सब अपने उदाहरण गूगल कोलैब नोटबुक में दिखाते हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने उन संस्करणों को प्रदान किया है जिनकी आपको इस नोटबुक को चलाने के लिए आवश्यकता है और आपको जो मुख्य भाग चाहिए वो बस है। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करें, अपना ओपनएआई एपीआई की, अराइज से अपना स्पेस आईडी और अपना एआरआईज एपीआई की। इनके साथ आपको इस नोटबुक को चलाने में सक्षम होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास अपने गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट को प्रदान करने का विकल्प है। बिल्कुल, आप अन्य स्टोरेज सॉल्यूशंस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में ये वह उदाहरण है जिसका हम उपयोग करते हैं। ये आपके लिए पहले से ही सेटअप किया गया है। तो जब एक उपयोगकर्ता ऑडियो रिकॉर्ड करने जा रहा है, तो वह ऑडियो एक बकेट में भेजा जाता है और फिर यह राइज के लिए अपने प्लेटफॉर्म में उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है, ताकि आप क्लिक करके आसानी से एक रिकॉर्डिंग सुन सकें। अब हम वॉइस एप्लीकेशंस के ट्रेसिंग को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, मूल्यांकन को एकीकृत करके। अब मूल्यांकन आपको विशिष्ट स्पैन या ट्रेस की प्रकृति को लेबल करने की अनुमति देते हैं और हम यह मूल रूप से एक टेम्पलेट बनाकर करते हैं। तो उदाहरण के लिए, हम शायद उन ऑडियो फाइलों को लेना चाहें जो आपके कॉल के दौरान उत्पन्न हो रही हैं और यह निर्धारित करना चाहें कि उनमें सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक भावना है। एक टेम्पलेट के लिए आप यह निर्धारित करते हैं कि आप लेबल करने के लिए किस प्रकार के मानदंड का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक है, लेकिन ज़रूरत अनुसार अन्य चीज़ें भी परिभाषित कर सकते हैं। अब एक अतिरिक्त वैकल्पिक कदम है कि आप एक डेटा प्रोसेसर को एकीकृत कर सकते हैं। तो जब आप ऑडियो डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपको डेटा को कुशलता से एनकोड और डिकोड करने की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए इस डेटा प्रोसेसर को एकीकृत करके आप ये बहुत जल्दी एक अधिक कुशल तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, आप गूगल क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से हम पहले एक प्राधिकरण चरण के बाद गूगल क्लाउड से लिंक खींच रहे हैं और यह बस एनकोड और डिकोड किया जा रहा है। ये काफ़ी सीधा है। अब जब हमारे पास ये सभी ट्रेस डेटा, बड़े भाषा मॉडल से कॉल और प्रतिक्रियाएं और उनके साथ जुड़े सभी मेटाडेटा होते हैं, तो हम इसे स्थानीय रूप से एक डेटा फ्रेम के रूप में लोड कर सकते हैं और फिर उस डेटा फ्रेम के साथ हम मूल्यांकन करने के लिए एलएलएम क्लासिफाई कॉल का उपयोग कर सकते हैं। इस मामले में हम उन विशिष्ट टेम्पलेट्स को लोड कर रहे हैं जिन्हें हम उपयोग करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको एक बहुत ही बारीक नियंत्रण मिलता है, एक सरल इंटरफेस के साथ जो आपको अनलॉक करने की अनुमति देता है। अवलोकनता आपको उभरने में मदद करती है और जब आपके पास बहुत जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, तो आपके एप्लीकेशन को समस्या निवारण और समझने में मदद करती है। अगर आपके पास और सवाल हैं, तो कृपया बेझिझक हमसे स्लैक पर संपर्क करें। अगर आप हमारे दस्तावेजीकरण पर जाते हैं docs.arise.com, तो आप बस यहाँ स्लैक बटन पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास डेवलपर्स का एक बहुत सक्रिय समुदाय है जो कुछ बेहद रचनात्मक परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
हमारी टीम के सदस्य भी हैं जो सवालों के जवाब देने में मदद करने के लिए वहाँ हैं जब भी सवाल उठते हैं। आपका धन्यवाद। आपका दिन अच्छा गुजरे।